हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं सोनी कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे सोनी एजुकेशन चैनल में। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाले पढ़ा दिए हैं। उसका क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं आज। आज उसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। वो पढ़ा दिए थे, जो भी क्लास नहीं देखे हैं तो वो तो जाके देख लीजिएगा। और आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में है, तो अंधकार युग किसे कहते हैं? अंधकार युग के बारे में जानेंगे। तो इससे ज्ञान और कला के विकास में कमी देखी। तो अंधकार युग में ज्ञान और कला में बहुत ही कमी था। और उसके बाद लोग विज्ञान और तर्क के बजाय अंधविश्वासों पर निर्भर थे। लोग तर्क करने के बजाय विज्ञानों के वजह वो क्या अंधविश्वास में जी रहा था। जो पूर्वजों से चले आ रहा था वही अंधविश्वासों में जी रहा था। वो उसका खुद नया ज्ञान हासिल करना नहीं चाहता था। और उसी को क्या कहते हैं, जो अंधविश्वासों पर निर्भर रहते हैं उसी को अंधकार युग कहते हैं। उसी को अंधकार युग कहते हैं। अब एक नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किस प्रकार किया? तो कालीकट के राजा यहाँ पे वास्को डिगामा और कोलंबस के बारे में पढ़ा दिए थे। तो यहाँ पे वास्को डिगामा है जो कि यूरोप का जो व्यापारी था, तो उसका किस प्रकार स्वागत किया, तो उसी के बारे में बताने के बोला है। तो यहाँ पे आंसर देखिए। कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। बहुत ही अच्छा सा स्वागत किया। जब वो विदेशी हम लोग का भारत आया, तो भारत जैसे कालीकट के बंदरगाह में आके पहुंचा, तो राजा जमोरिन को जैसे ही पता चला तो हमारे देश में कोई विदेशी आया है, तो उसका बहुत ही अच्छा सा भव्य स्वागत किया। और दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी बढ़ा था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रभावित किया उसी को बताने के लिए बोला है। तो यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन, मानचित्र और नए जहाजों के विकास ने समुद्र यात्रा को आसान बनाया। वैज्ञानिक उपकरण से यहाँ पे जैसे कि वैज्ञानिक उपकरण से भौगोलिक खोज कैसे हुआ था? तो सबसे पहले यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र का निर्माण करवाया। उसके बाद दूरबीन, माइक्रोस्कोप का निर्माण करवाया, मानचित्र और नए नए जहाज बनाया जिसका नाम कैरावल था। और भी जहाज बनाया जिससे यात्रा करने में सबको आसानी होता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। समुद्र यात्रा को करने में बहुत ही आसान होता था ये सब के माध्यम से। और नए नए जगह का खोज करता था, नए नए क्षेत्र का खोज करता था। और ऐसे ही जिससे भौगोलिक खोज भौगोलिक खोज प्रभावित हुआ। जैसे कि नए नए दूरबीन और दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से वो समुद्र यात्रा कर रहा था, तो इससे उसको यात्रा करने में बहुत ही आसानी होता था। इसी के माध्यम से नए नए जगह का खोज किया। और वो लोग का नए नए जगह का खोज करना, इसी को क्या कहते हैं? भौगोलिक खोज कहते हैं। अब पढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। अब जानते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे आइए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, तो उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो उपनिवेशवाद किसे कहते हैं या उपनिवेशवाद क्या है? तो यहाँ पे जानते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश या क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना। जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है या उस पर अपना ही दबदबा बना रखता है और उसके संसाधनों और लोगों का शोषण करना। जब एक देश दूसरे देश को कब्जा कर लेता है, वहीं पे अपने अनुसार शासन चलाता है, उसी को ही क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद बोलते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, तो भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया? तो भौगोलिक खोज है तो व्यापार वाणिज्य व्यापार में कैसे करके वो कि प्रभावित किया, तो कैसे करके भौगोलिक खोज हुआ? तो इस खोज से व्यापारिक मार्गों, संसाधनों और उपनिवेशवाद की खोज हुई। इसी खोज से क्या व्यापारिक मार्ग का भी शुरुआत हुआ था और संसाधन और उपनिवेशवाद का खोज हुआ, जिससे यूरोपीय देशों के धन में वृद्धि हुई। और यूरोप में क्या होगा? कि धन में वृद्धि हो गया। उसी को क्या कहते हैं? भौगोलिक खोज के व्यापार वाणिज्य को प्रभावित करना कहते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भौगोलिक खोजों ने प्रचलित भ्रांतियां को कैसे मिटाया? जब भौगोलिक खोज ने प्रचलित भ्रांतियां, जो उसके अंदर भ्रांतियां थी, तो उसको कैसे करके मिटाया? यहाँ पे देखिए। भौगोलिक खोज ने भूमि संसाधनों और व्यापार मार्गों की खोज में मदद करती थी।
मतलब भौगोलिक खोज जैसे कि भूमि का, कहीं कोई स्थान का, कोई जगह का खोज करना, कहीं पे संसाधनों का व्यापार वाणिज्य मतलब कि व्यापारी के माध्यम से भी करता था और इसमें खोज करने में मदद करती थी। भौगोलिक खोजों ने यूरोपियनों की भ्रांतियों को दूर किया। किसका? यूरोपियन की भ्रांति को दूर किया। अब दीर्घ उत्तर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो दीर्घ उत्तर प्रश्न अब देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब यहाँ पे जो कि लंबा प्रश्न होता है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 15वीं 16वीं शताब्दियों में भौगोलिक खोजों के महत्व की व्याख्या कीजिए। मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज का क्या महत्व था उसके बारे में बताने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखें, 15वीं 16वीं शताब्दियों में भौगोलिक खोजों का महत्व अधिक था, बहुत ज्यादा ही भौगोलिक खोजों का महत्व था। इन खोजों ने नए व्यापारिक मार्ग और संसाधनों और सांस्कृतिक परिवर्तन मतलब आया। इन खोजों के माध्यम से क्या हुआ? व्यापारिक मार्गों और संसाधनों और संस्कृति में परिवर्तन आया था। उसको दूसरा नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। भौगोलिक खोज के प्रमुख कारण का उल्लेख करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे भौगोलिक खोजों के प्रमुख मुख्य कारण व्यापारी लाभ, उसका मुख्य कारण था व्यापारी लाभ था, धर्म प्रसार था और वैज्ञानिक जिज्ञासा और नए मार्ग की खोज। इसी माध्यम से क्या हुआ? भौगोलिक खोज के मतलब प्रमुख कारण बने थे। उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उपनिवेशवाद का आरंभ कैसे हुआ, इसके क्या परिणाम हुआ था। मतलब उपनिवेशवाद के बारे में तो पढ़ाई दिए थे पहले वाला क्वेश्चन में। तो उसका मतलब उपनिवेशवाद का आरंभ कैसे हुआ, उसका शुरुआत कैसे हुआ और इसका क्या परिणाम है, यहाँ पे देखते हैं। 15वीं सदी के अंत में जब यूरोपीय देशों ने नए समुद्र मार्गों से, जब 15वीं सदी का अंत हुआ था तब यूरोप देश के नए समुद्र मार्गों की खोज शुरू हुई। समुद्र मार्ग का खोज शुरू हुआ और दुनिया के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। उसने क्या? दुनिया के अन्य हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। अब मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, व्याख्या करें। मतलब भौगोलिक खोज ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव डाला, उसी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे भौगोलिक खोज ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इन खोज के कारण नए व्यापारिक मार्ग का खुल गया। उसका मतलब नए व्यापारिक मार्ग का खोज हुआ, जिससे यूरोपीय देशों के नए संसाधनों और बाजारों तक पहुंच मिली। जिससे वो क्या? उसका नए नए संसाधन का भी खोज किया और बाजारों तक उसको पहुंच मिला और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। और यूरोप के क्या हुआ? आर्थिक स्थिति में भी बहुत ही सुधार आया। और 5वां नंबर देखते हैं यहाँ पे, भौगोलिक खोज के महत्वपूर्ण परिणाम की विवेचना करें। तो व्यापार पर प्रभाव, मतलब इसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? तो व्यापार पर प्रभाव, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शामिल है। तो इसका महत्वपूर्ण मतलब परिणाम यही है। तो इसमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शामिल हुआ और औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब विकास हुआ। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।